पुराने कुएं का रहस्य। गांव के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां किसी के रोने की आवाज आती है। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते से जाना छोड़ देते थे। एक दिन राहुल और उसके तीन दोस्त अमन, दीपक और सोनू ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्हें लगा कि गांव वाले बेकार में डरते हैं। रात के लगभग 11 बजे चारों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। अचानक कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। सोनू डर गया और बोला, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राहुल ने कहा, डरपोक मत बनो, देखते हैं आखिर मामला क्या है। वे धीरे धीरे कुएं के पास गए। कुएं के अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। चारों ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब माहौल और भी डरावना हो चुका था। अचानक दीपक की टॉर्च बंद हो गई। अरे, अभी तो ठीक थी, उसने घबराकर कहा। तभी फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। राहुल ने हिम्मत करके कुएं में रस्सी डाली और चिल्लाया, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ बिल्कुल सफेद था। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। धीरे धीरे एक लड़की बाहर निकलने लगी। उसके लंबे काले बाल थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चारों दोस्तों की चीख निकल गई। लड़की अचानक गायब हो गई। अब चारों जान बचाकर भागने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अमन उनके साथ नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अमन कुएं के पास खड़ा था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। राहुल और सोनू उसे बुलाने लगे, अमन, भागो वहां से। लेकिन अमन ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने कुएं की तरफ इशारा किया। राहुल ने डरते डरते उधर देखा। कुएं के चारों ओर अब दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के चेहरे सफेद थे। सभी की आंखें काली थीं और वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च दोबारा जली तो वहां कोई नहीं था। न अमन, न वह लड़की, न वे लोग। राहुल, दीपक और सोनू किसी तरह गांव पहुंचे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उसी कुएं में एक लड़की गिरकर मर गई थी। उसके बाद जो भी आधी रात को वहां गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। अमन भी कभी नहीं मिला। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि हर रात 12 बजे उस कुएं से एक आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और जो उस आवाज का पीछा करता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता।